जय हिंद दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बड़ा रोड वॉरियर्स के एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों, जैसा कि मैं देख रहा था, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर इस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, इस पोस्ट के लिए आपका क्या टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। मतलब अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं उन लोगों को अभी तक पता नहीं है कि BRO में कितनी पोस्ट हैं और उनमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या एजुकेशन की एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है, कितनी हाइट होनी चाहिए, किस में एक्सपीरियंस चाहिए, किस में नहीं चाहिए, किस में CPL का कंसेक्शन मिलेगा, किस में CPL का कंसेक्शन नहीं मिलेगा, किस में रनिंग कितनी होनी चाहिए, कौन से ट्रेड में आपको जो है रनिंग 5 मिनट 20 सेकंड का समय मिलेगा, कौन से ट्रेड में आपको रनिंग के लिए 8 मिनट या 10 मिनट मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम डीपली उन सभी पोस्ट के बारे में जानेंगे, उन सभी ट्रेड्स के बारे में जानेंगे जिसमें ज़्यादा समय फिजिकल के लिए मिलता है, किस में टेक्निकल का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कौन से ट्रेड में अगर आप CPL में हो तो कौन से ट्रेड में आपको CPL का कंसेक्शन वेटेज मिलेगा, कौन से ट्रेड में नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम अपने इस ब्लॉग में डीपली डिस्कस करेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे इस ब्लॉग में बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि कौन से ट्रेड के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, कौन से ट्रेड के लिए आप एलिजिबल हैं और CPL का जो वेटेज है, CPL का जो बेनिफिट्स है वो आपको कौन से ट्रेड के लिए मिलता है और कौन से ट्रेड के लिए नहीं मिलता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आज अपने इस ब्लॉग में बताऊंगा। बहुत सारे बंदे मुझे जो हमारे बॉर्डर रोड्स में अलग अलग हेडक्वार्टर्स में, डेट्स में, चीफ हेडक्वार्टर BRTF, ग्रिप सेंटर पुणे, कहाँ कहाँ बंदे जो जॉब कर रहे हैं, अभी जो CPL में काम कर रहे हैं, उनका बहुत सारों का डाउट ये है कि सर हमने CPL का एक्सपीरियंस लगाया था और हमें एप्लीकेशन डाला था लेकिन हमको कॉल लेटर नहीं आया। क्या रीज़न है वो? CPL का एक्सपीरियंस आपका कितना पुराना होना चाहिए ताकि आपको जो है CPL का कंसेक्शन, CPL का बेनिफिट्स आपको मिल सके। जी हाँ दोस्तों, आज मैं अपने इस ब्लॉग में उन सारी पॉइंट्स को आपके क्लियर करूँगा और आपको जो है कौन सी BRO की इंपॉर्टेंट ट्रेड पोस्ट हैं जिसके लिए आप इजीली आवेदन कर सकते हैं और सिलेक्शन इजीली ले सकते हैं। चलो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको शुरू करता हूं कि BRO के कौन से इंपॉर्टेंट पोस्ट है जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं और आप इजीली सिलेक्शन ले सकते हैं। सबसे पहला जो पोस्ट है वो है ड्राफ्टमैन। जी हाँ दोस्तों, ड्राफ्टमैन जो है इसका पेमेंट 5,200 से लेकर 20,200 इसका पेमेंट होता है और इसमें अगर आप क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो आपको 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और इसमें जो है आपके पास में 2 इयर्स का आर्किटेक्चर और ड्राफ्टमैनशिप का कोई भी रिकॉग्नाइज्ड से आपको पास में डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और इसकी एज मैंने आपको बता दिया है, 18 से 27 साल तक आप देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी वाले SC ST OBC या किसी और जो कंसेक्शन एज में अगर आपके पास है तो वो छोड़ के मैं सिर्फ अभी जनरल की बात कर रहा हूँ। एडिशनल जो भी कंसेक्शन है वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, 3 साल और 5 साल का जो मिलता है SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए। दूसरा पोस्ट है सुपरवाइज़र स्टोर, जिसके लिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, सर सुपरवाइज़र स्टोर की वैकेंसी कब आएगी। और जो है अभी रिसेंटली जो हमारा पिछला नोटिफिकेशन था उसमें सुपरवाइज़र की वैकेंसी आई थी और बहुत सारे बंदे उसमें सेलेक्ट भी हुए हैं। इसका भी पेमेंट जो है ये सब 5,200 से लेकर 20,200 तक है। और जो है इसका एज का जो क्राइटेरिया है वो भी बिल्कुल सेम है, 18 से लेकर 27 साल तक के उम्मीदवार इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आपके पास में इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन डालने के लिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से एक डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो आपकी आर्ट्स की हो, कॉमर्स की हो, BSc की हो, किसी तरह की भी एक डिग्री आपके पास में वैलिड डिग्री सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, अनिवार्य है। जो तीसरा पोस्ट है BRO का वो है 5,200 से लेकर 20,200 तक। ये जो भी पोस्ट है दोस्तों, ये सब मैं GCO लेवल की बात कर रहा हूँ जो सुपरवाइज़र में आते हैं। इसमें भी जो है सुपरवाइज़र नर्सिंग का जो पोस्ट होता है ये भी 5,200 से लेकर 20,200 तक इसका पे बैंड है। एज क्राइटेरिया सेम है, 18 से लेकर 27 साल तक। और इसमें दोस्तों 10+2 के जो हमारे उम्मीदवार हैं वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन उनके पास में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सिंग का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और उसके साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में, ठीक है दोस्तों। अब आगे मैं आपको बताता हूँ जो चौथी और मेरी नज़र में जो सबसे अच्छी पोस्ट है वो है हिंदी टाइपिस्ट।
जिसका पे बैंड 5,200 से लेके 20,200 तक होता है। इसका भी 18 से लेके 27 साल तक जो है उम्मीदवार वो जनरल कैटेगरीज के देख सकते हैं। और इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो 10+2 से 10+2 होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और इसमें दोस्तों आपकी हिंदी की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट। इंग्लिश की टाइपिंग इसमें नहीं चाहिए, आपको हिंदी की टाइपिंग करनी होगी 30 वर्ड्स पर मिनट से, और आप जो है इसमें ईजिली सिलेक्शन ले सकते हैं। 5वां जो पोस्ट है जो हमारे जी हाँ 5,200 से लेके 20,200 तक इसका पे बैंड होता है, और ये भी 1900 ही ग्रेड पे में आते हैं। पहले जो मैंने आपको बताया ड्राफ्टमैन, सुपरवाइज़र स्टोर, नर्सिंग, ये सब जो है ये 2400 के पे बैंड में आ रहे थे। अभी जो हिंदी टाइपिस्ट है या व्हीकल मैकेनिक है, ये सब 19,900 के पे बैंड में आते हैं। व्हीकल मैकेनिक के लिए दोस्तों आपकी जो एज है वो 18 से लेकर 27 साल तक होनी चाहिए, और इसमें भी सिर्फ आपके पास में मैट्रिकुलेशन का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। ट्रेड में आपके पास में ITI होनी चाहिए, डीजल से या मोटर मैकेनिक से आपके पास में ITI होनी चाहिए व्हीकल मैकेनिक के लिए स्पेशली। और जो 6ठी पोस्ट है जो कि वेल्डर की है, इसका भी पे बैंड 5,200 से लेकर 20,200 है। हालांकि ये 19,900 के स्केल में आते हैं। इसका भी एज क्राइटेरिया सेम है, 18 से लेकर 27 साल तक है। इसमें भी आपका जो है मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और जो है इसके साथ साथ आपके पास में ये ITI होना चाहिए वेल्डर या इलेक्ट्रिशियन या गैस से। ठीक है दोस्तों, और इन जो भी आपके पास अभी तक मैंने आपको ट्रेड्स बताए, इसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से वह अप्लाई नहीं करते हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। इन ट्रेड्स के लिए आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास में ITI का सर्टिफिकेट है, आप मैट्रिकुलेशन पास हैं, तो आप इसके लिए ज़रूर अपना एप्लीकेशन डालें। 7वां जो पोस्ट है दोस्तों वो पैनियर का है, जिसके बारे में मैं आपकी पिछली भी हर वीडियो में बता रहा हूँ। पैनियर का जो पोस्ट है वो इक्विवेलेंट टू आर्मी की GD ट्रेड से इक्विवेलेंट होता है। इसमें भी आपकी जो है एज 18 से लेकर 25 साल तक है जनरल कैटेगरीज के लिए, 18 से लेकर 25 साल तक। दोस्तों इसमें भी बहुत सारे बंदे हैं जो मुझे पैनियर की एज को लेकर काफ़ी उनके मन में डाउट है। सर आर्मी में 21 से 23 साल तक, 18 से 21 साल तक लेते हैं GD के लिए, और 18 से लेके 23 साल तक लेते हैं क्लर्क के लिए। दोस्तों BRO में 18 से लेके आप 25 साल तक जनरल कैटेगरीज के उम्मीदवार हमारी वैकेंसी को देख सकते हैं, और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन है, और इसके अलावा आपके पास में कोई भी एक्सपीरियंस या किसी प्रकार का भी सर्टिफिकेट होने की ज़रूरत नहीं है। टेक्निकल वगैरह कुछ नहीं चाहिए, आपके पास में खाली मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है, तो आप इस ट्रेड के लिए ज़रूर आवेदन डालें। जो 8वीं पोस्ट है वो है मल्टी स्किल्ड मैस वेटर। दोस्तों ये भी BRO का बहुत अच्छा ट्रेड है। इसमें भी आप अगर आपको 10th पास हैं आप, और आपके पास में कोई भी टेक्निकल या फिर कोई इसके अलावा कोई एजुकेशन का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप मैस वेटर के लिए ट्राई कर सकते हैं। इसमें 18 से लेकर 25 साल तक जनरल कैटेगरीज के उम्मीदवार एप्लीकेशन दे सकते हैं। खाली आपके पास में मैट्रिकुलेशन का रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो 9वीं पोस्ट है दोस्तों मल्टी स्किल्ड वर्कर नर्सिंग असिस्टेंट, ये भी बहुत अच्छा ट्रेड है BRO का। इसमें भी आपके पास में जो है इसका पे बैंड भी 1800 में आते हैं ये लोग, और 5,200 से लेकर 20,200 तक इनका जो है पे स्केल है, और इसकी जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से लेकर 25 साल तक के उम्मीदवार इसमें देख सकते हैं। 10+2 होना चाहिए इसमें विद बायो के साथ में, आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसके अलावा कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों बहुत सारे लोग पहले बोलते थे कि नर्सिंग असिस्टेंट के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर किसी हॉस्पिटल का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर आपके पास में नर्सिंग 10+2 है, आप रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और फर्स्ट एड का कोर्स आपने किसी भी जगह से कर रखा है, तो आप इस ट्रेड के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों 10वीं जो पोस्ट है वो है मल्टी स्किल्ड वर्कर सफाई वाला स्वीपर के लिए। दोस्तों ये जो क्राइटेरिया रखा हुआ है 18 से लेकर 25 साल तक का, इसमें एज का क्राइटेरिया रखा हुआ है, और जो है
10th का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और आप इजीली इस ट्रेड के लिए आवेदन डाल सकते हैं दोस्तों। देखिए सफाई वाला जो एक पोस्ट है, इस पोस्ट को देख के आप ऐसा मत सोचिए कि मैं किसी सफाई वाले के पोस्ट में भर्ती हो रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इंटरनली जो एग्ज़ाम होते हैं डिपार्टमेंटली, जब आप जनरल कंपटीशन अगर आप पास करके जब किसी डिपार्टमेंट में भर्ती हो जाते हैं तो आपका जो है 70% का जो आपका कंपटीशन है वो वहीं पीछे छूट जाता। जब भर्ती होते हैं तो आप पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो जितने भी ऑल ओवर इंडिया से एप्लीकेशन आते हैं, जितने भी ऑल ओवर इंडिया के उम्मीदवार हैं, उनसे आप फाइट करते हैं, और उनसे क्वालिफाई करने के बाद में जब आप किसी डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका कंपटीशन, मैं मानता हूँ 75% तक आपका कंपटीशन पीछे छूट जाता है। आपकी जो बची हुई जंग है वो मात्र 25% से लेकर 20% के बंदों के साथ में होती है, जो आपके डिपार्टमेंट के ही होते हैं। तो आप अगर सफाई वाले में भर्ती हो जाते हैं तो आप इंटरनली बहुत सारे ऑप्शंस है, LDC, UDC, JEE, आप कुछ भी बन सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपके अंदर लगन होनी चाहिए, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। तो इसलिए ये छोटा ट्रेड है, मैं इसमें नहीं अप्लाई करूँगा ऐसा सोच के अपने एप्लीकेशन को ना डालें, ऐसी सोच अपने मन में बिल्कुल भी नहीं रखें, क्योंकि एक बार आपके कागजों के ऊपर एक बार भारत सरकार का स्टैंप लग गया तो आप इंटरनली बहुत कुछ कर सकते हैं। 11वीं जो पोस्ट है दोस्तों, मल्टी स्किल वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक्स, जिसको DS कहा जाता है, उसका भी जो पेमेंट है वो 5,200 से लेके 20,200 तक का है, और इसमें एज जो है 18 से 25 साल तक है। इसमें आपके पास में मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और ITI होना चाहिए, डीजल से होना चाहिए आपके पास में ITI, या फिर मोटर मैकेनिक का भी ITI। 12वीं पोस्ट है दोस्तों, मल्टी स्किल्ड वर्कर मेशन की। इस पोस्ट के लिए भी बहुत सारे फेक न्यूज़ आते हैं कि सर बहुत बंदे जो है मिस गाइड करते हैं कि इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आप इस ट्रेड के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, एक्सपीरियंस इसमें काम नहीं करता है। किसी भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तो वो एक्सपीरियंस इसमें काम करता है दोस्तों। वरना इसका जो पे बैंड है, मैं आपको पहले पे बैंड बता देता हूँ। 5,200 से लेकर 20,200 तक का इसका पे स्केल है, और ये 1,800 के पे बैंड में आते हैं, 18,000 के पे स्केल में पे बैंड में आते हैं दोस्तों। इसमें भी 18 साल से लेकर 25 साल तक के जनरल कैटेगरीज के उम्मीदवार इसको एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और इसमें मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए, और सर्टिफिकेट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ब्रिक्स मेशन किसी भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपके पास में होना चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों बात करेंगे कुक के लिए, वो भी मल्टी स्किल वर्कर में आते हैं, जो कि 18,000 के पे बैंड में आते हैं। उनके लिए भी 18 से 25 साल तक की जो है एज लिमिट रखी गई है, और मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट जिसके पास में है वो बंदा इसमें ईजिली एप्लीकेशन डाल सकता है। इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। किसी भी होटल में, बड़े होटल में आपने काम किया है, या फिर किसी रेस्टोरेंट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आपको बस नॉलेज होना चाहिए किस तरीके से डिशेस वगैरह बनती है, प्रैक्टिकल में कैसे आपसे अगर करवाते हैं तो वो उस चीज़ को आपको पढ़ के आना है। बाकी डॉक्यूमेंटेशन में देखा जाए तो आपको सिर्फ मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आप इजीली इस ट्रेड के लिए आवेदन अपना कर सकते हैं। चौथा पोस्ट है ड्राइवर दोस्तों, ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ऑर्डिनरी ग्रेड। ये जो ड्राइवर की जो पोस्ट है वो ग्रेड से शुरू होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ऐसे करते करते दोस्तों स्पेशल ग्रेड तक इसमें बंदे पहुंचते हैं। ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, जिसको MT ड्राइवर के नाम से भी जाना जाता है, इसमें 5,200 से लेकर 20,200 तक का पेमेंट है। इसका 19,900 के पे स्केल में आते हैं। इसका जो एज का क्राइटेरिया है दोस्तों, 18 से लेकर 25 साल तक है। जनरल कैटेगरीज के उम्मीदवार एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और इसमें दोस्तों आपके पास में हैवी लाइसेंस होना कंपलसरी मैंडेटरी है। अगर आपके पास में लाइट लाइसेंस है और आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो आपको कॉल लेटर नहीं आएगा दोस्तों। इसलिए अगर आपके पास में हैवी लाइसेंस है, हैवी लाइसेंस मात्र हैवी लाइसेंस होना चाहिए, ये नहीं कि वो 3 साल पुराना होना चाहिए, 10 साल पुराना होना चाहिए, ऐसा नहीं। आपके पास में लाइट लाइसेंस था 2 साल पुराना, उसको आज आपने अगर हैवी करवाया है, आज की डेट में, जैसे सपोज़ आज जो है 12 तारीख है, 12 मई है, आज की डेट में आपने उसको हैवी करवाया है, और एप्लीकेशन की आज लास्ट डेट है, सपोज़ सबमिशन की आज एप्लीकेशन की लास्ट डेट है, और आप जो है MT ड्राइवर के लिए आवेदन करना चाहते हैं, आज की डेट में आपने अपने लाइसेंस को हैवी करवाया है, और वो आपका 1 महीने के बाद में बाय पोस्ट आने वाला है। आपके पास में अगर
जो आरटीओ से रिसिप्ट मिलती है जब हैवी आप लाइसेंस करवा देते हैं, उसी टाइम में आपको एक रिसिप्ट दी जाती है जिसको लेके आप ड्राइविंग कर सकते हैं। अगर वो रिसिप्ट भी आपके पास में अवेलेबल है तो आप उस रिसिप्ट को जेरोक्स करके अटेस्टेड करके आप अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और एट द टाइम ऑफ जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आप अपना ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस उस टाइम में आप ले जाके उनको दिखा सकते हैं। क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस जो है, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आपको उसी टाइम ही अलर्ट हो जाता है जैसे ही आपको वो इनरोलमेंट का जो है रिसीप्ट मिलती है। तो इसीलिए दोस्तों इस भ्रम से निकल जाइए। बहुत सारे बंदे इसलिए नहीं डालते हैं कि हमारे पास हैवी लाइसेंस तो है, 3 साल पुराना होना चाहिए या 4 साल पुराना होना चाहिए या 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, आपके पास में जस्ट हैवी लाइसेंस होना चाहिए, चाहे वो 1 दिन पुराना क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों, जो इसका सेकंड पोस्ट है वो ड्राइवर रोड रोलर के लिए है। उसके लिए भी एम्प्टी ड्राइवर और रोड रोलर की दोनों के लिए ही सेम एज क्राइटेरिया है, सेम हैवी लाइसेंस होना चाहिए। और इसके लिए रोड रोलर के लिए कोई स्पेशल मशीनरी का कोई सर्टिफिकेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास में अगर हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है एम्प्टी ड्राइवर के जैसे, तो आप इन दोनों ही पोस्ट के लिए आप ज़रूर डालें। और दोस्तों एक और बात बताना चाहता हूँ, जो बंदे एम्प्टी ड्राइवर के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हैं जिनके पास में हैवी लाइसेंस है, वो अगर पोस्ट अगर आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में अगर वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी एम्प्टी ड्राइवर, रोड रोलर और जो है ओईएम की, तो इन तीनों ही पोस्ट में आपने एप्लीकेशन अपना डालना है। ऐसा नहीं करना है आपने जनरल में, अगर आप एससी कैटेगरी में आते हैं या एसटी में आते हैं तो आपने एसटी से भी डाल दिया और जनरल से भी डाल दिया। अगर आपने ऐसे मल्टीपल एप्लीकेशन डाली तो आपका जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा और आपको कोई भी कॉल लेटर नहीं आएगा। तो इसलिए आपने जो है दोस्तों अगर आप एससी एसटी में आते हैं तो आपने अपनी कैटेगरीज में ही डालना है। ऐसा नहीं सोचना है कि अगर मैं यूआर से भी डाल दूंगा बिना कास्ट सर्टिफिकेट लगा के तो उसका भी कॉल लेटर मुझे आ जाएगा। कॉल सेक्शन में जब दोनों एप्लीकेशन डबल मल्टीपल एप्लीकेशन वहाँ पर दिखाई देगी तो आपकी दोनों एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए ऐसी गलती ना करें दोस्तों। और इसका जो लास्ट जो पोस्ट है वो है ऑपरेटर एग्जीक्यूटिंग मशीनरी ग्रेड 1। दोस्तों इसको ओईएम कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। इसका भी पेमेंट 5,200 से लेकर 20,200 तक का होता है। 19,900 की पेमेंट में आते हैं। इनके लिए भी सेम क्राइटेरिया है जो एम्प्टी ड्राइवर, आरआर ड्राइवर और ओईएम में चाहिए। इसके लिए भी आपकी 18 से 25 साल तक की एज की तक है और आपके पास में हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और इसके अलावा कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको मशीनरी चलानी आनी चाहिए। उसका जो है प्रैक्टिकल में आपसे प्रैक्टिकल करवाया जाएगा तो आपको वो मशीन का ऑपरेशंस आना चाहिए, और चाहे वो ड्राइवर रोड रोलर के लिए हो या फिर आप किसी JS80 से या फिर JCB से जब आपका प्रैक्टिकल होगा तो आपको वो काम करना आना चाहिए। बाकी डॉक्यूमेंटेशन में इन तीनों ही ट्रेड के लिए सेम एप्लीकेशन, सेम क्वालिफिकेशन है, सेम एज का क्राइटेरिया है, सेम टेक्निकल जो आपका ड्राइविंग का है वो होना चाहिए। बाकी इसके अलावा और कुछ भी एडिशनल नहीं चाहिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जल्दी एक नई वीडियो के साथ आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बॉर्डर रोड। है एक हिंद का बेटा देखो सब पे भारी, तेरी शेर की छाती अपना लोहा मनवाना है। दुश्मन को ये बतला दे तू कितना बड़ा दीवाना